हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले, और उसमें भी हम लोग लास्ट में देखे थे कि ओवर करंट रिले का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, 5 तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे, और फाइनली हम लोग डिसाइड किए कि जो आईडीएमटी रिले होगा, इन्वर्स टाइम, इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले जो होगा, ये हम लोग के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे करंट का वैल्यू अगर हम बहुत ज़्यादा भी लेते हैं, तब उस केस में भी हमको एक मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम जो है वो रखना होगा रिले को ऑपरेट कराने के लिए, ताकि हम रिले को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर की तरफ। तो पोटेंशियोमीटर जो है, ये जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्टेज को मेजर करने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सेल है। ठीक है, मेरे पास कोई एक बैटरी है सपोज, और उस बैटरी का वोल्टेज मेरे को मालूम नहीं। ठीक है ना, एक्चुअल उसका वोल्टेज, उस बैटरी का वोल्टेज कितना है वो मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, बट पोटेंशियोमीटर में हम एक स्टैंडर्ड सेल का भी यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सेल कहने का मतलब क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड बैटरी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा बैटरीज और वैसा सेल जिसका वैल्यूज मेरे को पता है। मान लेते हैं कि वो 5 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, जो भी वोल्टेज का है। ठीक है, वो वोल्टेज क्या है मेरे लिए नोन है। ठीक है, तो वैसा बैटरी और सेल जिसका कि वोल्टेज मेरे को पता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, दैट मीन्स ठीक है, पोटेंशियोमीटर में हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं किसी भी बैटरी का with the help of standard cell, with the help of standard cell, like that हम लोग रेसिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस, अगर कोई मेरे पास एक रेसिस्टर है तो उसका रेसिस्टेंस वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये जो मेथड है पोटेंशियोमीटर मेथड जो होता है, वो बहुत ही प्रिसाइजली मेजर करता है। मतलब यहाँ पे जो एरर आपको मिलेगा, वो एरर जो है बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट या हर एक मेजरमेंट, ठीक है, हर एक मेजरमेंट में एरर जो होता है इंक्लूडेड होता है। अब वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितना प्रिसाइजली मेजर किए हैं, कितना कम एरर के साथ में मेजर किए। ठीक है, जितना कम एरर के साथ में मेजर करेंगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट होगा, और हम बोलेंगे कि उतना एक्यूरेटली हम उसको मेजर कर पाए। ठीक है, सो पोटेंशियोमीटर में हम लोग बेसिकली हम लोग उससे उसका हेल्प लेकर के बैटरी को पता कर सकते हैं, बैटरी के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ, ठीक है, और इसका जो एक्यूरेसी होता है, इसका एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। सो इट्स एक्यूरेसी इज हाई, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। और यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, मेथड मतलब पोटेंशियोमीटर में जो मेथड यूज किया जाता है वो कंपैरिजन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, कंपैरिजन मेथड, ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, इट यूजेज कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड टू फॉर द मेजरमेंट, फॉर द मेजरमेंट। मतलब चाहे वो बैटरी का वोल्टेज मेजर को मेजर करना है, या रेसिस्टेंस का वैल्यू मेजर को मेजर करना है, तो उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन मेथड को यूज करते हैं। समवेयर हम लोग डिफ्लेक्शन मेथड का भी यूज करते हैं, बट डिफ्लेक्शन मेथड में एरर ज्यादा होता है, लेकिन कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, एरर आपका कम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि डिफ्लेक्शन मेथड और कंपैरिजन मेथड, ये दोनों में कौन सा बेटर है, तो आप क्या बोलेंगे, कंपैरिजन मेथड मेरा बेटर है, क्योंकि वहां पे जो है हम लोग का एक्यूरेसी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, सो हाँ, यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर भी यूज करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर,
ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन, गैल्वेनोमीटर मेरा क्या करेगा, सो रीडिंग क्या करेगा, शो करेगा 0। ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर भी हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना होता है फॉर द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, गुड। इसका जो टाइप्स अगर हम देखें, टाइप्स तो दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो होता है उसको बोलते हैं डीसी पोटेंशियोमीटर, डीसी पोटेंशियोमीटर। ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है वहां पे हम इसको बोलते हैं एसी पोटेंशियोमीटर, एसी पोटेंशियोमीटर। ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक। बट इन शॉर्ट हम लोग बताते हैं कि डीसी पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एसी पोटेंशियोमीटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मुझे बैटरी का वोल्टेज मेजर करना है ना, मतलब किसी अननोन वोल्टेज को मेरे को मेजर करना है। तो अननोन वोल्टेज अगर वो डीसी होगा, अननोन वोल्टेज अगर वो डीसी होगा तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करना होगा। ठीक है। बट वो अननोन वोल्टेज अगर एसी होगा, ठीक है, अगर अननोन वोल्टेज एसी होगा तब उस केस में मुझे दोनों ही चीज मेजर करना पड़ेगा। पहला कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा उसका एंगल कितना है, मतलब फेज कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों ही हमको मेजर करना होगा। ठीक है। सो एसी पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, एसी वोल्टेज को मेजर करेगा। दैट मीन्स वहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड और फेज दोनों मेजर कर सकते हैं। डीसी पोटेंशियोमीटर वहां पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे, क्योंकि डीसी में आपका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। हाँ, सो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट नंबर डीसी पोटेंशियोमीटर के बारे में। डीसी पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पहला जो आपका हेडिंग है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ अननोन वोल्टेज बाय पोटेंशियोमीटर, मतलब अननोन वोल्टेज को हम लोग कैसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो क्या इसको हम अभी डिस्कस करें या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टेल मी। मुझे कम से कम 10-15 मिनट चाहिए इसके लिए। हाँ जी सर। यस सर। चलिए ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स या अननोन वोल्टेज सोर्स, डीसी का एक केस ले रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ अननोन वोल्टेज सोर्स with the help of potentiometer। चलिए, so let us first draw इसको अच्छे से समझिए ताकि आने वाला जो होगा इसमें नेक्स्ट वाला, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
चलिए, वीडियो दिख रहा है ना? जी सर। चलिए, सो ये आपका बेसिक डायग्राम है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका एक रियोस्टैट है, एक बैटरी है। ठीक है, रियोस्टैट है आपका, एक क्या है यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 0 से 200 सेंटीमीटर है ना, एक स्केलिंग किया हुआ है। और ये जो स्केलिंग किया हुआ है ये आपका एक पार्टिकुलर वायर पे, एक थिन वायर के ऊपर स्केलिंग किया हुआ है। मतलब एक सेट होता है, ठीक है ना, लकड़ी का एक सेट होता है, और इस लकड़ी के सेट पे जो है पतला वायर जो है यहाँ पे रखा हुआ रहता है, प्लेस किया हुआ रहता है। और हर जगह पे क्या होता है, एक स्केलिंग किया हुआ रहता है, मतलब स्केल के ऊपर जस्ट वायर को प्लेस किया हुआ रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका उसी तरीके का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो आपका रियोस्टैट हम यहाँ पे लगाए हैं, ये रियोस्टैट क्यों लगाया गया है, क्यों लगाए होंगे हम यहाँ पे? ठीक है, टेल मी, बताइए, पहले कुछ आप बताइए। रजिस्टर को वेरी करने के लिए। रेसिस्टर को वैरी करके क्या होगा? रेसिस्टर को वैरी करके क्या होगा? करंट को चेंज कर सकते हैं, है ना, करंट को यस क्या सर। कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हम अगर करंट के वैल्यू को कम रखेंगे, है ना, करंट के वैल्यू को कम रखेंगे, तो इस 0 से 200 सेंटीमीटर का जो वायर है उसके क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू भी कम मिलेगा, क्योंकि ड्रॉप कम मिलेगा। मानते कि ये 200 सेंटीमीटर है ना, तो 200 सेंटीमीटर के लिए इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है मानते कि 2 ओम है। ठीक है,
तो 2 ओम अगर होगा तो अगर हम 5 एम्पियर करंट अगर यहाँ से फ्लो कराते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 5 एम्पियर के लिए? 5 एम्पियर के लिए कितना मिलेगा? 10 वोल्ट मिलेगा, है ना। मतलब फ्रॉम 0 to 200 सेंटीमीटर वी हैव ए वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको क्या कर दिए, सपोज 10 एम्पियर कर दिए, हम लोग इसको क्या कर दिए 10 एम्पियर कर दिए। तो जब 10 एम्पियर करेंगे तब उस केस में मेरे को वोल्टेज कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है ना, 20 वोल्ट हो जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर हम सपोज हम 2 एम्पियर कर दिए या 1 एम्पियर कर दिए, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करेंगे तो कितना मिलेगा 2 वोल्ट। मतलब इसी 200 सेंटीमीटर के क्रॉस मुझे डिफरेंट रेंज ऑफ वोल्टेजेज मिल रहा है। 2 वोल्ट भी मिल सकता है, 10 वोल्ट भी मिल सकता है और 20 वोल्ट भी मिल सकता है। तो आप कहेंगे कि सर लेंगे कौन सा, 2 वोल्ट वाला लेंगे, 10 वोल्ट वाला लेंगे या 20 वोल्ट वाला लेंगे, कौन सा लेंगे? तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस रेंज ऑफ वोल्टेजेज को मेजर करना चाहते हैं। जैसा कि अगर मान लेते हैं कि बैटरी है मेरे पास, तो एक बैटरी का रेंज ऑफ वोल्टेजेज तो आपको मालूम होगा या अंदाजा तो होगा कि इसका जो वैल्यू होगा 5 वोल्ट से कम होगा, या इसका जो वैल्यू होगा 10 वोल्ट से कम होगा, या इसका वैल्यू जो होगा 20 वोल्ट से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो वोल्टेज जो बैटरी है वो 2 वोल्ट से कम का है, 2 वोल्ट से कम का वोल्टेज आपके 2 वोल्ट से कम वैल्यू का वोल्टेज का बैटरी आपके पास में है। ठीक है। तो उसके लिए अगर हम 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे तो मेजरमेंट ज्यादा सही रहेगा, या 5 एम्पियर या 10 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे तो मेजरमेंट ज्यादा सही होगा? टेल मी, किसमें मेजरमेंट करना ज्यादा आसान होगा? 2 वोल्ट के लिए या 20 वोल्ट के लिए? सर एक बार और बोल दीजिए ना। हम बोल रहे थे कि मेरे पास सपोज बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी है मेरे पास, और उसको देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका जो वोल्टेज है 2 वोल्ट से कम का होगा, मतलब 0 से 2 वोल्ट के बीच होगा। ठीक है। तो 0 से 2 वोल्ट का बैटरी अगर मेरे पास होगा तब उसके लिए इसके क्रॉस में वोल्टेज का वैल्यू 2 वोल्ट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, या 20 वोल्ट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए? टेल मी। 2 वोल्ट। क्यों? 2 वोल्ट। क्यों? इसमें अंदाजा लगा रहे हैं कि 2 वोल्ट का है तो। हाँ, चलिए आपका आंसर करेक्ट है। अगर हम 2 वोल्ट यहाँ पे लेते हैं, 2 वोल्ट अगर हम यहाँ पे लेंगे तो इसका मतलब अगर सपोज ये 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें जो मिनिमम स्केलिंग किया हुआ है वो का स्केलिंग किया हुआ है। ठीक है, का स्केलिंग किया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 10 तो 200 सेंटीमीटर में कितना होगा 200 इंटू 10 मतलब 2000 2000। मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन इसका, वन स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू क्या होगा 1/2000, है ना, 1/2000 इनटू टोटल वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, सो 2 कैंसिल हो जाए 1/1000, मतलब वन स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो शो करेगा 0.001 वोल्ट। क्या करेक्ट बोले ना? हाँ, जी सर। 200 सेंटीमीटर हुआ तो टोटल डिवीजन हो गया 200 इंटू 10 2000 mm, 2000 mm के लिए 2 वोल्ट, सो 1 mm के लिए 2 वोल्ट बाई 1/2000, सो 1/1000 मतलब वन स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होगा 1/1000 होगा, मतलब 0.001 वोल्ट होगा। मतलब हम उस वैल्यू वोल्टेज को इतने स्मॉलेस्ट डिवीजन में जा सकते हैं, है ना, इतने स्मॉलेस्ट डिवीजन में हम इसको जा करके मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी को अगर हम 20 वोल्ट में अगर मेजर करेंगे 20 वोल्ट के रिस्पेक्ट में, तब बताइए 10 गुना ज्यादा, मतलब यहाँ पे 10 गुना 0.01 वोल्ट। ठीक है। सो प्रिसाइजली मेजरमेंट मेरा कहाँ पे होगा, प्रिसाइजली मेजरमेंट तब होगा जब हम 2 वोल्ट यहाँ पे सेट करेंगे तो, और इस 2 वोल्ट को सेट करने के लिए मेरे पास क्या है रियोस्टैट। ठीक है, मतलब इस रियोस्टैट के थ्रू हम लोग वर्किंग करंट चेंज कर सकते हैं
और वर्किंग करंट को चेंज करके हम इसके क्रॉस का वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या कि हम पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज करें। इसका मतलब कि मुझे किस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियोमीटर को हम सेट कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर को क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम उसको सेट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। सो अगर 2 वोल्ट को मेजरमेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग करंट को इस तरीके से सेट करेंगे सच दैट मेरे को यहाँ से यहाँ के बीच में कितना वोल्ट मिले, 2 वोल्ट मिले, ठीक है। अब अगर सपोज हमको 20 वोल्ट मेजर करना है, ठीक है, तब हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि मे बी 50 तक जा सकते हैं, 50 वोल्ट मिलेगा, 20 वोल्ट मेजर कर सकते हैं, 40 वोल्ट भी ला सकते हैं यहाँ पे, तो 20 वोल्ट मेजर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग करंट को चेंज करके इस पोटेंशियोमीटर को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये वर्क कैसे करेगा, का वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए यहां तक तो समझ में आ गया, आई थिंक ये वाला पार्ट जो है आपको समझ में आ गया कि इस पार्ट में हर एक चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नाउ कम टू द अननोन वोल्टेज। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेट, ठीक। सो एक आर्म पे हम लोग नॉन वोल्टेज लगाए हैं, दूसरी जगह पे हम लोग अननोन वोल्टेज लगाए, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले हम इस एस को S1 के साथ में जोड़ दिए, एस को S1 के साथ में क्या किए, जोड़ दिए। तो इस एस पे वोल्टेज कितना डेवलप होगा, टेल मी, इस एस पे वोल्टेज कितना डेवलप होगा, जो अननोन वोल्टेज होगा, है ना, जो अननोन वोल्टेज होगा। मान लेते हैं ये वोल्टेज क्या है आपका V1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वोल्टेज आपका क्या है, V1 है। नाउ V1 है, ठीक है, और ये जो गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, उस दूसरा टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे पहले इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ में, और ये जॉकी, इसको क्या बोलते हैं, जॉकी, आई थिंक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तो जब स्लाइड करेंगे, जब हम स्लाइड करेंगे, ठीक है ना, तो किसी एक जगह पे मान लेते हैं कि इसका वैल्यू सपोज 1.8 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, और 0 से 200 सेंटीमीटर तक हम कितना वोल्ट सेट किए, 2 वोल्ट सेट किए। तो किसी ना किसी एक जगह पे तो 1.8 वोल्ट आएगा ही आएगा, किसी ना किसी एक जगह पे 1.8 वोल्ट तो आएगा ना, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो इसको हम जब स्लाइड करेंगे, फ्रॉम सपोज हम यहाँ से स्टार्ट किए स्लाइड करना, करते गए 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 करते गए, किसी एक पॉइंट पे हमारे तक यहाँ पे आया, ठीक है। एक पॉइंट पे जब हम इस जॉकी को हम यहाँ पे लेके आए, तो देखे क्या कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये नल डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन आपका शो नहीं कर रहा है। हम जानते हैं क्या गैल्वेनोमीटर में कि अगर गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो सुई होता है वो डिफ्लेक्ट होगा, है ना, डिफ्लेक्ट होगा, और उससे अगर करंट पास नहीं करेगा तो उसका जो पोजीशन होगा सुई का एकदम मिडिल में होगा, 0 पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जब हम यहाँ पे लेकर के आए तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है आपका, 0 है। दैट मीन्स इस V1 वोल्टेज के लिए मुझे एक पोजीशन मिला, मुझे एक सर्टेन पोजीशन मिला इस स्केल पे जहां पे गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन क्या शो किया, 0 शो किया, ठीक है। तो हम इस स्केल के ऑलरेडी इस पे स्केलिंग किया हुआ, तो हम इसके स्केल को मेजर कर सकते हैं ना कि डिस्टेंस कितना है। लेट अस टेक कि V1 वोल्टेज जो हम अप्लाई किए, है ना, V1 वोल्टेज जो हम अप्लाई किए तो उसके लिए क्या मिला, L1 डिस्टेंस मुझे मिला, ठीक है। वायर का लेंथ मुझे कितना मिला, L1 मिला, जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या किया, बैलेंस हुआ, या गैल्वेनोमीटर 0 या नल डिफ्लेक्शन शो किया, गैल्वेनोमीटर क्या किया, नल डिफ्लेक्शन आपका शो किया, ठीक है। सो ये V1 मेरे लिए अननोन है, ये V1 मेरे को मालूम नहीं, अननोन वोल्टेज है मेरे को, ये 1.8 वोल्ट हम एग्जांपल पे लिए थे, लेकिन ये L1 जो है ये आपका नोन है,
L1 क्या हो गया, नोन है, क्योंकि हम इस L1 को कैसे फाइंड आउट किए, अपने आंख से देख करके फाइंड आउट किए कि कहाँ पे जाकर के गैल्वेनोमीटर बैलेंस हुआ है। ठीक है, सो L1 आपके लिए क्या है, नोन है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस S को H2 के साथ में कनेक्ट करेंगे, S को H2 के साथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस H2 का यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, जो नॉन वोल्टेज होगा, है ना, जो नॉन वोल्टेज आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, इस मान लेते हैं कि नॉन वोल्टेज आपका 1 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, नॉन वोल्टेज आपका कितना है, 1 वोल्ट है। तो इस 1 वोल्ट के लिए भी हम इस गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेक करेंगे कि कहाँ पे जाकर के गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आकर के बैलेंस हो किया। ठीक है, तो लेटेस्ट टेक दिस इज V1, सॉरी, या V2 ले लीजिए, इसको VS ले लीजिए, VS। ठीक है, सो VS जब हम लिए तो उसके लिए मुझे लेंथ मिला गया क्या, L2, जहां पे गैल्वेनोमीटर आपका क्या हुआ, बैलेंस हुआ। ये L2 क्या है, ये भी आपका नोन है, ये VS आपका क्या है, ये भी आपका नोन है। तो अब बताइए कि इस 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी आपके पास क्या है, नोन है, एक क्वांटिटी जो है आपका अननोन है। अब हम इस चारों क्वांटिटी के बीच रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे, तो उसके लिए रिलेशन डेवलप कैसे करेंगे, टेल मी। तो यहाँ से डेवलप कर सकते हैं कि ये जो आपका लेंथ है, ये जो लेंथ है, मान लेते हैं कि 0 से 200 सेंटीमीटर 2 वोल्ट है ना, 0 से 200 सेंटीमीटर 2 वोल्ट है, मतलब 0 से 100 तक 1 वोल्ट होगा, 0 से 50 तक 0.5 वोल्ट होगा, 0 से 150 तक 1.5 वोल्ट होगा, है ना। मतलब इसका जो लेंथ है या इसका जो वोल्टेज है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसका जो लेंथ है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं ना। यस सर। सो लेंथ जो है आपका, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, voltage is directly proportional to length, so V is directly proportional to L। तो यहां से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं V1 by V2 is equal to L1 by L2, ऐसे नो, V1 by V2 is equal to L1 by L2, like that अगर हम यहाँ पे लिखेंगे V1 by Vs is equal to L1 by L2, so therefore V1 is equal to क्या मिलेगा, L1 by L2 into Vs। L1 नोन है, L2 नोन है, Vs नोन है, सो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, V1 को फाइंड आउट कर लेंगे। अंडरस्टैंड, बताइए। यस सर। सो एनी डाउट, नो सर। गुड। तो इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग क्या करते हैं, अननोन वोल्टेज सोर्स को मेजर करते हैं। लाइक दैट मेरे पास अगर वोल्ट मीटर होता है, मेरे पास अमीटर होता है, तो वोल्ट मीटर कितना सही रीडिंग दे रहा है ना, अमीटर कितना सही रीडिंग दे रहा है, तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए भी हम लोग इस पोटेंशियोमीटर का हेल्प लेते हैं, क्योंकि इस पोटेंशियोमीटर से जब उसको कैलिब्रेट करेंगे, चेक करेंगे, तो उसका जो एक्यूरेसी होगा, एक्यूरेसी आपका अच्छा रहेगा। क्लियर, क्लियर, यस सर। गुड। तो नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है नोट्स में, ठीक है, सो उस प्रॉब्लम को आप देखिएगा, नॉट ट्राई टू सी द सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, बट आप क्वेश्चन को देख करके पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में वो डाटा आपका कौन कौन सा डाटा गिवन है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डाटा जो है एक्स्ट्रा डाटा भी हो, है ना, तो आपको पहचानना है कि कौन सा एक्स्ट्रा डाटा है जो कि मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो बस अपने अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज करके देखना है कि कौन सा डाटा मेरे के लिए काम का है, और डाटा जो है क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस ओके सर। सर।